हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पुत्रदा एकादशी का पारण का दिन है, तो आइए सुनते हैं तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा। इन कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, उससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जाते हैं। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए। इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती है। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है, और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्रदान होता है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। एक कथा जो कि बड़ी प्रचलित है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीलाएं कथा भी बताई गई हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। इससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा था। दैत्यराज काल नेमी के कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर जो कि महारस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव महादेव ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रूर होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पवित्र स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति व्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावती राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल वे दोनों को भस्म कर दिया। इनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी पता न चला। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उनका स्त्रीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया
और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रूर होकर भगवान विष्णु को, जो कि शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने स्त्रीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्रद्धा करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज़ पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज़ सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती हैं और रोज एक ही बात बोलती हैं कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे और चंदन का काठ दे, रानी सर का ताज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं अपना कंधा दे दूंगा। अब जब सुबह वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते पे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहला करके जब बैकुंठ पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग
तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब उठा करके थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठ जाती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास कर लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे कि तू बिरला सींचे, मेरा मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहते थे। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता था, तब वह उसे ताने देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा ही वह हमेशा बोला करती थी, तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वो भी सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का जब समय आया
तब भाभी सोचती थी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपने लड़की के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहने के लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोच करके वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते थे। भाभी कभी भी ननद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती थी तो भाई ने सोचा, बहुत समय हो गया है, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपने पत्नी के सामने बहन के घर ले जाने के लिए कुछ उपहार के बारे में बात किया, तो भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देख करके भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोने वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस ननद पर की, ऐसे ही कृपा आप हम सब पे भी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।